नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। इस वक्त जो नताइज आए, इंतखाबात हुए, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, उस पर मुख्तलिफ़ लोगों ने अलग अलग तबसरे किए। अखबारात जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मशहूर व मारूफ तज़्ज़ियाकार तबसरा निगारों के अपने अपने तख़य्युलात और तस्वुरात के हवाले से जो जज्बात हो सकते हैं उसको कलम बंद करने की कोशिशें हुई। उसमें से प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब ने एक बेहतरीन सुर्खी के साथ कुछ लिखने की कोशिश की। दौरान मुताला व तहरीर मेरे सामने आई तो सोचा कि कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखूं। जनाब अपूर्वानंद ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को सलाम पेश करते हुए या उसका उन्वान ही पेश करते हुए लिखते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत दोबारा पटरी पर आ गई है। बीजेपी की तरफ से दिए गए हज़ारों ज़ख्मों से लहूलुहान मुल्क ने हाथ उठाकर ऐलान कर दिया कि वो अभी तक जिंदा है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया है कि हिंदुत्व ग्रोह के ठगों की तरफ से जमहूरियत को हाईजैक करने की कोशिशें फिलवक्त नाकाम हो चुकी हैं। अब शक की जगह उम्मीद ने ले ली है। बीजेपी अगली हुकूमत की क़यादत कर सकती है, लेकिन ये यकीनी है कि वो हिंदुस्तान को बादशाही जमहूरियत में नहीं बदल सकती। हिंदुस्तान की शहरियों को रियाया नहीं बनाया जाएगा। अवाम ने नौआबादियाती ताकत के साथ एक तवील जद्दोजहद के बाद जमहूरियत हासिल की और वो अपनी हाकिमियत किसी देसी शहंशाह के हवाले नहीं करेगी। हालांकि आरएसएस यही चाहती थी जब उसने 1947 के बाद बरतानवी हिंदुस्तान के शहजादों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत में स्पीकर की नशिस्त के करीब सेंगोल लगाकर यही इशारा दिया था। आइन की बालादस्ती बहाल हो चुकी है। 4 जून की शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दुरुस्त कहा कि हिंदुस्तान के गरीब, पसमानदा लोगों, दलित और मेहनतकश लोगों ने आईनी हुकूक के लिए जद्दोजहद की है जो बीजेपी उनसे छीनना चाहती थी। मोदी कहते रहते हैं कि हुकूक पर इसरार ने मुल्क की तरक्की रोक दी है, लेकिन आवाम ने उसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। लोगों ने सख्त जद्दोजहद के बाद वोट का हक हासिल किया है और उसे किसी भी आला ताकत की कुर्बानगाह पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। इंतखाबी नताइज ने वाज़ेह कर दिया है कि जमहूरियत किसी सियासी जमात के तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नताइज का पहला पैगाम यह है कि अवाम पार्लियामेंट को अपोजिशन फ्री बनाने के ख्याल को कबूल नहीं करते। ये नताइज मोदी हुकूमत के मुस्लिम मुखालिफ जज्बात की बुनियाद पर मैंडेट के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं। मोदी की बीजेपी ने इलेक्शन मुस्लिम मुखालिफ प्लेटफॉर्म पर लड़ा और लोगों ने उसे हक़ारत के साथ मुस्तरद कर दिया जिसकी वो हकदार थी। राहुल गांधी एक तवील अरसे से कह रहे हैं कि अपोजिशन बहुत गैर मसावी जंग लड़ रही है, हुकूमती इदारे उसके खिलाफ खड़े हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने खुद क़ियादत की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हत्ता कि अदलिया ने अपोजिशन को बेअसर करने की हर मुमकिन कोशिश की। उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए, उनके लीडरों को हर किस्म के मुकदमात में जेल भेज दिया गया या उन्हें पार्लियामेंट से मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन ने उन तमाम रुकावटों के बावजूद बहादुरी से मुकाबला किया। अपोजिशन जमातों ने अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर अवाम के पास जाकर उनके जमहूरी हुकूक को लाख खतरात से आगाह किया। ये सिर्फ अपोजिशन जमातों की वजूद का मामला नहीं था, बल्कि अवाम की अपनी बालादस्ती का मामला भी था। लोग भी हालात की संगीनी को समझते हुए हालात के खिलाफ उठ खड़े हुए। हजारों लोगों ने अपने आबा व अजदाद के हासिल करदा हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बगैर किसी तवक्कुअ के दिन रात काम किया। ये कोई वाज़ेह मैंडेट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा वाज़ेह हो भी नहीं सकता था। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि गुज़श्ता 10 सालों में समाजी हसासियतों किस कदर सफ़ाकाना बना दिया गया है। ये समझने की ज़रूरत है कि माशरे के लिए हकीकत को महसूस करने और देखने की सलाहियत को दोबारा हासिल करना कितना मुश्किल था। फर्जी खबरों, नफरत अंगेज़ पैगामात की मुसलसल बमबारी ने हवास को कमज़ोर कर दिया है और सोचने और समझने की सलाहियत को नुमाया तौर पर नुकसान पहुँचाया है। ऐसे में लोगों के लिए इस नज़रियाती धुंध से आगे की हकीकत को देखना आसान नहीं था। इन हालात में उसने जो कुछ हासिल किया है वो काबिल ज़िक्र है। इस मुल्क के मुसलमानों को भी सलाम करना चाहिए।
उन्हें हर रोज हर घड़ी तशद्दुद, जिल्लत, जुल्म और बेगांगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें जमहूरी अक़दार को कभी तर्क नहीं किया। रवादारी, तहम्मुल और वक़ार के साथ उसने अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान पर अपना दावा पेश किया, ये जाहिर किया कि वो उसकी परवाह करते हैं और हिंदुत्व के हमले से परेशान और मुतासिरा सेकुलर पार्टियों को अपना रास्ता तलाश करने में मदद की। उन्होंने जामइयत और यकजहती का इंतखाब किया और फ़िरक़ावाराना तक़सीम को मुस्तरद कर दिया। ये मैंडेट हिंदुस्तान की फ़िरक़ावाराना तक़सीम के ख़िलाफ़ है, ताकि मुल्क में एक दूसरे से मुतसादिम हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया बनाने की बीजेपी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके। इंतखाबी नताइज ने हिंदुओं को उन लोगों से खुद को दूर करने का मौका फराहम किया है जो उन्हें बुनियाद परस्त बनाने पर तुले हुए हैं। ये हिंदू जिंदगी को दोबारा इंसानी बनाने का मौका है जिसे हिंदुत्व के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। इस मैंडेट हिंदुस्तान के जामे तस्वुर को बाज़याफ्त किया है, एक ऐसा जामे ख्याल जिसकी मुनासिब तरीके से तारीफ नहीं की गई। जैसा कि नेहरू ने मुहिद्दीन को बताया था, नेहरू ने हिंदुस्तान या उसके रास्ते की वजाहत में दुरुस्तगी के लालच के खिलाफ खबरदार किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें हर किस्म के चेहरों की अक्कासी होनी चाहिए, जिंदगी के मुख्तलिफ ख्यालात को जगह मिलनी चाहिए। पिछले 3 माह के दौरान लोगों ने खुद को आज़ाद महसूस किया, उन्होंने बिला खौफ व ख़तर खुद को जाहिर किया। नताइज का पैगाम है कि जमहूरियत की जंग में बिला खौफ शामिल हो जाएं। ये जंग खुशी और उम्मीद के साथ लड़ी गई। ये एहसास जिंदा रहना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में हो या फिर सड़कों पर। इस मौके पर लोग सुकून से नहीं बैठ सकते। मैंडेट अब भी चोरी हो सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा ताकि हिंदुस्तान पर 100 साल हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाले इस पर कब्जा न कर लें। उम्मीद है कि हिंदुस्तान के अशराफिया, जिनके पास आईन की हिफाजत की जिम्मेदारी है, इस मैंडेट से हिम्मत से काम लेंगे और बीजेपी को वो नहीं छीनने देंगे जो उसका नहीं है। आखिर में IPTA के नारे को याद रखें। इंतखाबी नताइज जाहिर करते हैं कि हीरो अवाम है। इस गैर मामूली कारकर्दगी पर अवाम को सलाम। तो नाज़रीन गिरामी, अपूर्वानंद ने बेहतरीन अंदाज में इस तमाम तफसीलात को जो उन्होंने लिखी है उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आपको मालूम होना चाहिए कि अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं और सियासी और सकाफती उमूर के मुबस्सिर भी। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,